बहुत जल्दी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि भारत ने रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप ने अपने सारे प्रयास करने के बाद भी टैरिफ मामलों में भारत को वो झुका नहीं पाए किसी भी तरह से। पुराने डिप्लोमेट है, अधिकारी हैं, वो लगातार ट्रंप को बोलते रहे कि भारत से पिछले 20-25 साल में रिश्तों को बेहतर किया गया है धीरे धीरे, तो किसी भी तरह से टैरिफ के वजह से भारत के साथ संबंध खराब ना किए जाएं, जो कि ट्रंप लगातार करते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही ट्रंप ने बोला इंडिया लव अस अगेन। राइट नाउ दे डजंट लव मी बट इंडिया विल लव अस अगेन, यानी अभी भारतीय मुझे प्यार नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी वो मुझे पुनः प्यार करेंगे। तो ऐसा ट्रंप ने क्यों बोला, कहाँ बोला और इसके पीछे क्या कारण है, आइए इन सभी बातों का विश्लेषण विस्तार से करते हैं। तो देखिए, हाल में ही जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने व्हाइट हाउस में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं सर्जियो गौर, उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये बात बोली कि इंडिया विल लव अस अगेन, राइट नाउ दे डजंट लव मी। तो इस तरह की उन्होंने बात बोली। तो क्यों बोला, तो ऐसा इसके अलावा एक चीज़ और भी उन्होंने बोली कि बहुत जल्दी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि भारत ने रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत बढ़िया संबंध हैं उनके साथ। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोली। तो आखिर ये सब बातें क्यों अब ट्रंप बोल रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे विशेषज्ञ जो कारण मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि भारत पर, ट्रंप के अनुसार भारत पर जो अब टैरिफ हैं वो कम करने का इसलिए समय आ गया है क्योंकि उनके हिसाब से भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने अपने सारे प्रयास करने के बाद भी टैरिफ मामलों में भारत को वो झुका नहीं पाए किसी भी तरह से। भारत ने बहुत मजबूती दिखाई, बहुत मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा ट्रंप के सारे टैरिफ के सामने। और इसमें एक अच्छी बात ये रही कि भारत सरकार की तरफ से या कोई प्रवक्ता की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कभी भी अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप के खिलाफ ज़्यादा बयानबाजी नहीं की गई। काफ़ी न्यूट्रल तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया, काफ़ी सटल तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे उन्होंने हैंडल किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि लगातार ट्रंप के जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिका के पुराने डिप्लोमेट हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार ट्रंप को बोलते रहे कि भारत से पिछले 20-25 साल में रिश्तों को बेहतर किया गया है धीरे धीरे, तो किसी भी तरह से टैरिफ के वजह से भारत के साथ संबंध खराब ना किए जाएं, जो कि ट्रंप लगातार करते रहे। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि बहुत सारे अधिकारियों ने ये भी बताया कि भारत एक अमेरिका का नेचुरल अलाई है, मतलब सहयोगी साबित होगा बनस्पत पाकिस्तान या और दूसरे देशों की अपेक्षा इंडो पैसिफिक में। तो वो बात भी मुझे लगता है शायद ट्रंप को समझ में आई हो। फिर इसके अलावा ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि भविष्य में चाइना को काउंटर करने में इंडो पैसिफिक में भारत एक मजबूत उपयोगी सहयोगी साबित होगा अमेरिका का। पाकिस्तान इस काम में अमेरिका का ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ऐसी चीज़ भी उनको समझ में आई। फिर एक बड़ी चीज़ ये रही कि ट्रंप अपने अब जो मध्यावधि चुनाव होंगे या अन्य चुनाव जो अमेरिका में होना है उसमें भारतीय वोटरों को लुभाना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने से वहाँ जो भारतीय वोटर हैं वो उनकी नाराज़गी भी उन्हें झेलना पड़ेगी। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है अमेरिका का, वो भारत के जो महंगे सामान वहाँ पहुँच रहे उसके कारण भी उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वो ट्रंप से नाराज़ थे। तो अब देखिए, जो अगर टैरिफ ट्रेड डील अगर ये होती है जिस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं, 5 दौर की भारत और अमेरिका की ट्रेड वार्ता हो चुकी है, और अगर अब ये फाइनल होती है भविष्य में, तो ये बात तो पक्की है जिस तरह से मजबूती से भारत खड़ा रहा है तो वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट या कृषि प्रोडक्ट को तो नहीं लेगा। तो प्रमुख रूप से भारत अमेरिका के हथियार खरीद सकता है, फाइटर जेट पे बातचीत आगे बढ़ सकती है। हाँ,
क्रूड ऑयल खरीदने की संभावना पूरी है, जो कि होगा। और बदले में अगर ये प्री टैरिफ दौरा जाएगा, यानी जब ये टैरिफ ख़त्म होंगे तो भारत की जो जेम्स ज्वेलरी है, जो फार्मा सेक्टर है, जो टेक्सटाइल है, जिसमें अभी टैरिफ काफ़ी बढ़ा दिए गए थे, वो वापस कम किए जाएंगे। तो इन सेक्टर को भारत में फ़ायदा होगा, विशेष तौर पर सी फूड सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। तो अब अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि आखिर ट्रंप ने जो ये टैरिफ ट्रेड डील मतलब वॉर भारत के साथ किया था, उससे क्या नुकसान हुआ, तो देखिए अब क्या है, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ बेहतर रिश्ते किए जाएं, अपनी गुडविल सुधारी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी को पुराने अपने रिश्ते याद दिलाए जाएं। तो अब मुझे लगता है इसमें थोड़ी देर तो हो चुकी है, क्योंकि भारतीयों के मन में अब ट्रंप को लेके, जिस तरह से अब ट्रंप बोला ना कि इंडिया विल लव अस अगेन, तो अब वो उतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि एक डेंट तो भारत अमेरिका के रिश्तों में ट्रंप के बड़बोलेपन और सनक के कारण पड़ ही चुका है। तो आसानी से अब भारतीय ट्रंप पे भरोसा करेंगे, अमेरिका पे भरोसा करेंगे, ये मुझे लगता नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे दौर में जिस तरह से भारत ने मजबूती के साथ अपना रुख रखा है और मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा रहा है, और दूसरे जिस तरह से ट्रंप ने बहुत सारे देशों को झुकाया, भारत नहीं झुका, तो मुझे लगता नहीं कि अब भारत भी इतनी आसानी से अमेरिका के और ट्रंप के इन लच्छेदार बातों में फंसेगा। और भारत और अमेरिका के अब रिश्ते आसानी से या जल्दी से बेहतर होंगे, या भारतीय आसानी से या जल्दी अमेरिका के साथ अमेरिका पर भरोसा करेंगे, ये अब आसान नहीं लगता। इसके लिए ट्रंप को और अमेरिका को अब काफ़ी प्रयास करना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा।